सर वाकया वो जो है ना आइस का नशा करते थे, और दूसरा ये कि उनके ऊपर प्रेशर था उनके घर वालों की तरफ से कि उनको पैसे चाहिए। वलीमे की दावत उन्होंने रख ली थी, सबको दावत दे दी थी और वो पैसे मांग रही थी। उन्होंने मुझसे भी पैसे मांगे थे पूरे 1 लाख रुपए। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं कुछ करती हूँ, किसी से उधार लेकर आपको दे देती हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी अभी नहीं आ रही। तब बोल रही थी उनको कि पैसे ला कर दो, वलीमा करना है, कपड़े लाने, ये करना है, वो करना है, काफी सारी चीजों का उनके ऊपर प्रेशर था। मेरे सामने उनकी वालिदा ने उनको ये बात कही थी। और दूसरा ये कि उनका लड़ाई झगड़ा तो अभी फिलहाल किसी से नहीं हुआ। लास्ट रिसेंट जो झगड़ा हुआ उनका उनके बड़े भाई से हुआ है। उनके बड़े भाई ईद पर कुर्बानी छोड़कर घर से चले गए थे लड़ाई झगड़ा करके। और दूसरा ये कि उन्होंने वलीमे में भी आने का मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। वो इस वजह से भी परेशान थे कि बड़ा भाई ने बात करना बंद कर दिए और शादी में आने का मना कर दिया है। और फिर डिप्रेशन था उनको, पैसों वगैरह की तरफ से काम पर वो नहीं जा रहे थे 6-7 महीने से। सर डिवोर्स से पहले ही जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी तो ये उनके दोस्त थे, इनका घर में आना जाना था। मेरे हस्बैंड थोड़ा फाइनेंशियली परेशान थे उस टाइम, तो ये घर आते थे तो बच्चों का थोड़ा खर्चा वगैरह करते थे, पैसे वगैरह देकर जाते थे। इस तरह हमारी बात हुई थी। लेकिन फिर बाद में बातचीत वगैरह तो वही लेकर आते थे, मैं नहीं बुलाती थी। फिर जब उनका ज्यादा आना जाना शुरू हुआ तो फिर मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ। फिर उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो उन्होंने स्ट्रिक्टली उनको मना किया कि इस तरह की हरकतें अब होनी नहीं चाहिए। क्या पता चला कि वो मुझसे बात करते हैं, कांटेक्ट में, राब्ते में। उनको जब पता चला तो उन्होंने स्ट्रिक्टली उनको गाइड किया कि इस तरह नहीं करो, वो शादीशुदा है, मेरे बच्चे हैं, हमारा घर खराब नहीं करो। और फिर उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद हमारा राब्ता खत्म हो गया था। फिर हमारा राब्ता 2024 में जब हम उनकी गली में आकर रहने लगे तो तब शुरू हुआ दोबारा। ईद पर जो है ना मेरे हस्बैंड गए हुए थे कटाई पे, तो वो घर वगैरह आए थे बच्चों को चीज वगैरह दिलवाने के लिए। तो उनकी वालिदा को जब पता चला तो वो घर आई, उन्होंने धमकियां वगैरह दी, गालियां वगैरह दी। आए थे बाहर से चीज वगैरह देकर चले गए थे। तो इनकी वालिदा ने इल्जाम लगाया था कि इससे मिलकर गया है, घर के अंदर गया था और जो है ना बहुत सारी बातें उन्होंने करी उल्टी सीधी। और फिर हमने जब लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने घर वहां से छोड़ दिया। कॉन्टेक्ट हमारा 2026 में हुआ। मेरे हस्बैंड इन्होंने मैसेज दोबारा करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने जी मुझसे कांटेक्ट किया तो मेरे हस्बैंड ने जब उनके मैसेज वगैरह देखे तो उन्होंने मुझे डाइवोर्स दे दिया। जब वो लेकर चले गए तो फिर मैं 2 महीने ट्रेनिंग पर थी। जब मैं ट्रेनिंग से वापस आई हूँ मार्च में, फरवरी में वो वापस आई थी। तो मार्च और अप्रैल ये मेरे साथ ही थे। अप्रैल में हमने निकाह किया और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। और इनके घर वालों को ये बात पता नहीं। इस 18 तारीख को हमारा वलीमा भी था, घर में तैयारियां वगैरह चल रही थी, लेकिन डिप्रेशन की वजह से। जी सर, मैं घर में मौजूद थी, मेरे 3 बच्चे थे। और अगर इस तरह का कोई होता वाकया कि शोर होता या घर में कोई घुसता, कुछ भी होता, तो मुझे आवाज आती और मैं उठती, क्योंकि मैं रात में अक्सर उठती हूँ वॉशरूम वगैरह के लिए, अपने बच्चों को लेके जाती हूँ। तो मुझे अगर शोर शराबे की आवाज आती तो मैं लाजमी उठती। लेकिन ऐसे घर में तो कोई आया नहीं, क्योंकि गेट खोलना पड़ता है नीचे का जाकर। अब वो हमदा खुद खोलते तो फिर बंद कौन करता? मैं खोलती तो फिर ये बात होती कि मैंने मर्डर किया। और मैं तो रात में उठी नहीं। 3 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान ये वाकया हुआ। सर इसकी वजह ये है कि वो 2-3 बार पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। काफी बार अपने घर पर उन्होंने अटेम्प्ट किया। अपने घर पर जब अटेम्प्ट किया पूरे मोहल्ले को पता थी ये बात। जब हम उनसे कांटेक्ट में थे तो हमें भी उनकी वालिदा ने आके बताया कि ये छत से कूद रहा था। तो हमने इसको बोला कि जाओ मर जाओ, जो करना है करो, हमें नहीं पता। ठीक है, जब लड़ाई हुई थी हमारी और उसकी वालिदा आई थी हमारे घर, तो इस बिना पर उनके घर में ये झगड़ा हुआ था, उन्होंने अटेम्प्ट किया था अपने ऊपर। और फिर लास्ट जो है 7 तारीख की रात को उन्होंने अपने ऊपर दोबारा अटेम्प्ट किया, सिर्फ डिप्रेशन में आके कि दुआ मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। कारपेंटर का काम करते थे, लेकिन वो पिछले 6-7 महीने से जॉब पर नहीं जा रहे थे। उनके कारखाने में भी लड़ाई हुई थी और जो है ना उन्होंने काम पर जाना फिर छोड़ दिया था। सर हमने जो उधार पैसे लिए थे 50,000 इनकी वालिदा को दे दिए थे। वो जो हमने लिए थे तो वो हमारे घर का खर्चा था, तो वो सारे हम उठा के इनकी वालिदा को दे आए। फिर उसके लिए हमें रेंट देना था अपने घर का, फिर घर के मामला जो चल रहे होते हैं हमें वो चलाने थे। तो फिर हमने इनसे बात करी कि इस तरह मसला है, अब तो रेंट रह गया। घर आए तो मालिक मकान ने बताया कि आपका रेंट आने वाला है, आपने कब देना है रेंट आप बता दें। तो ये बात जब उनके सामने आई तो वो परेशान थे। फिर वो अगले दिन 7 तारीख की रात को उन्होंने पहले अपने ऊपर अटेम्प्ट किया। 8 तारीख की सुबह वो काम भी ढूंढने गए और फिर दूसरा अपनी वालिदा से जाकर बात की कि अम्मी मुझे इस तरह पैसे दे दो, रेंट देना है मुझे घर का, वो भी परेशान हो रही है, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। उन्होंने अपनी वालिदा से इतनी बात करी जो कि उन्होंने आकर मुझे बताया कि मैंने मम्मा से पैसे मांगे थे, लेकिन मम्मा ने मुझे डांट दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी ने मुझे पैसे देने 10 तारीख तक मिल जाएंगे तो मैं रेंट दे दूँ। जी वो टेंशन में थे बहुत ज्यादा, क्योंकि वलीमा सर पर खड़ा था, उन्होंने अपनी तैयारी करनी थी, मेरे बच्चों की तैयारी थी, काफी सारे मामला थे वो उन्होंने खुद देखने थे। उनकी वालिदा ने हाथ झाड़ लिए थे कि हम इतना कैसे करें, हम नहीं कर सकते, हमें पैसे चाहिए। काफी ज्यादा वो इस चीज के लिए फोर्स कर रही थी।
तो आए थे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वालदा से पैसे मांग कर आए, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया, बस ये वजह थी। उसके बाद रात में हम नॉर्मल जैसे मियाँ बीवी खाते पीते हैं, सोते हैं। सर वो लोग पहली बात तो ये कि पसंद नहीं करते थे हमें, हम लोगों ने खुद अपनी मर्जी से निकाह किया था, वो राजी नहीं थे। जब उन्हें प्रेगनेंसी का पता चला कि ऐसा ऐसा मामला थे, तब जाके उन्होंने मजबूरी में हमें एक्सेप्ट किया। और हमारे 3 बच्चे थे, उनकी वालदा का प्रेशर ये था कि आप ये बच्चे छोड़ दो। तो जब मैंने हमदा को ये बात बताई तो उन्होंने बोला देखो बच्चों के बगैर आप भी नहीं रह सकते और ना बच्चे रह सकते, तो मैं ये फैसला नहीं करूंगा, मैं अपनी माँ को मना कर दूंगा। जब उन्होंने इस बात के लिए प्रेशर डाला तो उनकी वालदा मजबूरी में ये भी मान गई थी। तो तैयारियां चल रही थी वलीमे के घर में और ऐसी कोई बात थी नहीं, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था। सर जब ये वाकया हुआ मैं उठी, मैंने देखा तो मेरे मोबाइल में सिम नहीं लगती, व्हाट्सएप चलता है। तो मैं खिड़की पर गई, सबसे पहले मैंने अपने मालिक मकान को बताया, उनको बुलाया। 15 करना था सबसे पहले, वो करना था लेकिन मेरे पास सिम नहीं थी। मैंने अपने मालिक मकान को आवाज दी कि मुझे अर्जेंट कॉल करनी है, आप मोबाइल दे दें। तो उन्होंने मुझे मोबाइल लेकर दिया। मैं नीचे गई, गेट पर मोबाइल लेकर आई। मैंने सबसे पहले अपनी वालदा को फोन किया कि अम्मी इस तरह का मामला हो गया है, हमदा ने इस तरह किया है, बताएं मैं क्या करूं। या तो आप भाई को भेज दें, वो मेरे घर के नियरेस्ट रहते हैं। मैंने कहा कि मैं भाई को भेज दें ताकि वो देख ले आके। मेरे से तो बात भी नहीं की जा रही थी, मैं तो कांप रही थी बुरे तरीके से, मुझसे तो देखा तक नहीं गया, मैं कमरे के अंदर दोबारा गई नहीं। तो जब मैंने अपनी वालदा को बोला उसके बाद मैंने SHO को फोन किया। SHO ने कहा कि आप डायरेक्ट जो ना 15 करो। 15 तो लगी नहीं कॉल, तो मैंने मालिक मकान को आवाज दी ऊपर। जब वो ऊपर आए तो उन्होंने देखा, फिर वो गए नीचे से जल्दी भागकर। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मेरे भाई को घर से लेकर आए। जब तक मैं अपने ससुराल कॉल कर चुकी थी, जब ससुराल कॉल की तो सबके आने से पहले उनके भाई घर में मौजूद थे मेरे साथ। जब उनके भाई आए तो उन्होंने मोहम्मदाबाद थाने से पुलिस वालों को बुलाया और एम्बुलेंस वगैरह बुलाई। बस उसके बाद सब आना शुरू हो गए थे। हमारा भाई बहुत देर में आया था। अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसी बात कर रही है, वरना इस बात के गवाह पूरी गली वाले और रिश्तेदार जितने भी हैं, रिलेटिव्स वगैरह, सबको ये बात पता। वो पहले करते थे, इनकी वालदा ने भी ये बात बताई थी कि देखो अब वो नहीं करता, उसने छोड़ दिया। और फिर हमने तसल्ली के लिए रिपोर्ट्स करवाई थी, हमने खुद जाकर करवाई थी। वो जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो कह रहे थे अभी रमजान में रिसेंटली मैंने दोबारा आइस का नशा स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने बोला बार तसल्ली कर लेते हैं चल के। मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे तो टेस्ट में ऐसी कोई बात नहीं आई। जहाँ पर लास्ट पे क्या पैगाम है? सर मैं फेस तो अभी कर रही हूँ हर चीज़ को, लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत किया है क्योंकि उनको हर चीज़ का पता था। दूसरी बात ये कि जब प्रूफ्स आएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि मैंने मर्डर नहीं किया, ना करवाया। बस इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। और मैं अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द इस नतीजे पे पहुंचा जाए कि मर्डर है या खुदकुशी।